Hello friends, my name is Srikanth. Welcome to my YouTube channel, The Future Creators LLB. Friends, today we are going to discuss the liability of promoters. So, we know that firstly, what is mean by the liability. दोस्तों, आज हम प्रमोटर्स की लाइबिलिटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं. लाइबिलिटी क्या होती है और वो कहाँ से क्रिएट होती है. अगर कोई प्रमोटर है तो उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनता है, उसका ड्यूटीज़ बनता है कि जो बिल्डिंग उसने किया है, बनाया है, जो कंस्ट्रक्शन उसने की है, वो कंस्ट्रक्शंस के लिए वो होली रिस्पॉन्सिबल है. उसका ऑब्लिगेशंस है उसके ऊपर. अगर वो बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो होली रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसे रिपेयर करने के लिए, या जो भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं उसके लिए वो प्रमोटर लायबल होगा. तो लाइबिलिटी का मतलब होता है obligations on that person who is responsible consequences for its own. यानी वो जो लाइबिलिटी है वो उसी पर्सन के ऊपर रहेगी जिस पर्सन ने वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है. प्रमोटर्स लाइबिलिटी हम देखने वाले हैं. इसमें फर्स्ट लाइबिलिटी है प्रमोटर इज लायबल टू गिव प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शन. जो भी ट्रांजैक्शन होने वाली है वो ट्रांजैक्शन के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोड्यूस करने की लाइबिलिटी जो है वो प्रमोटर की है. सेकंड, प्रमोटर शैल डिस्क्लोज नेचर ऑफ इट्स टाइटल टू लैंड ऑन विच फ्लैट्स आर कंस्ट्रक्टेड. जो भी जगह पे वो प्रमोटर फ्लैट बना रहा है वो लैंड उसका टाइटल किसके नाम पे है, वो लीज पे लिया है या उसका खुद का है. जो कंस्ट्रक्शन जिस बिल्डिंग का किया गया है वो डिस्क्लोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी प्रमोटर की है. थर्ड, ही शैल डिस्क्लोज नेचर ऑफ फिक्चर्स फिटिंग्स एंड एमिनिटीज प्रोविजंस और इट लिप्स प्रोवाइडेड. उसी के साथ में प्रमोटर की यह भी लाइबिलिटी होती है कि उसने वो बिल्डिंग में जो भी फिटिंग्स किए हैं, पिक्चर्स लगाए हैं, एमिनिटीज प्रोवाइड किए गए हैं जैसे कि लिप्स वगैरह रहेगा, वो भी बताने की लाइबिलिटी प्रमोटर की होती है. उसके बाद ही शैल गिव इंस्पेक्शन ऑफ प्लान एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग टू बी बिल्ड. जो भी बिल्डिंग बना रहा है वो प्रमोटर का लाइबिलिटी होता है कि वो जो प्लान बनाया गया है उसका इंस्पेक्शन करना, उसका स्पेसिफिकेशन देखना, उसी के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं, वो प्रमोटर की लाइबिलिटी है. नेक्स्ट, ही शैल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल आउटगोइंग इंक्लूडिंग ग्राउंड रेंट, लोकल टैक्सेस, वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. जो भी ग्राउंड चार्जेस रहेंगे या लोकल टैक्सेस रहेंगे जो म्यूनसिपालिटी को अपन दे रहे हैं, वो इसमें वाटर चार्जेस रहेगा या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रहेगा, उसकी भी जो भी आउटगोइंग्स हो गए रहेंगे, ट्रांजैक्शन हुई है, वो भी डिस्क्लोज करना उसका लाइबिलिटी है. अब ये हो गए जनरल लाइबिलिटीज़. लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के में कुछ लाइबिलिटीज़ दी गई है जो प्रमोटर्स की हैं. अभी जब एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट बनने के बाद में वो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी जो है, जो फ्लैट है वो ट्रांसफ़र करना है, तो उस टाइम में उसका क्या लाइबिलिटी होता है वो प्रमोटर का, वो भी हम देखने वाले हैं. प्रमोटर इज बाउंड टू डिस्क्लोज मटेरियल डिफेक्ट इन प्रॉपर्टी विच परचेसर और फ्लैट टेकर इज नॉट अवेयर बट विच डिफेक्ट नोन टू हिम. प्रमोटर को मालूम है कि आपने जो फ्लैट बनाया, जो बिल्डिंग बनाई है, उसमें कुछ मटेरियल डिफेक्ट है. वो मटेरियल डिफेक्ट जो फ्लैट टेकर है, जो परचेसर है, उसको बताने की लाइबिलिटी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रमोटर की है. सेकंड, प्रमोटर इज टू प्रोड्यूस टाइटल डीड फॉर इंस्पेक्शन बाय फ्लैट टेकर. जब फ्लैट टेकर बोलता है कि मुझे वो जो डीड बनाई है टाइटल की उसका इंस्पेक्शन करना है, तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस करने का भी लाइबिलिटी प्रमोटर का है. थर्ड, प्रमोटर इज टू एग्जीक्यूट कन्वेंस दैट इज टू अफेक्ट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. एग्रीमेंट होने के बाद में जो भी कन्वेंसिंग होने वाला है, जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने वाली है, उसका इफेक्ट लाने के लिए वो जो ओनरशिप का इफेक्ट है, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, वो कन्वेंसिंग करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोटर की है. ऑल्सो प्रमोटर हैज़ ड्यूटी टू गिव पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी और फ्लैट टू फ्लैट परचेसर. एग्रीमेंट के मुताबिक जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से जो फ्लैट परचेसर है, वो फ्लैट परचेसर को प्रमोटर ने क्या करना है, उसका ड्यूटी होता है कि पोजीशन ट्रांसफ़र करके देना है. और लास्टली, he shall specify date by which possession of flat to be handed over. और जो डेट दी गई है वही डेट में पोजीशन का
ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। अगर प्रमोटर बताता है कि स्पेसिफाइड डेट देता है कि ये तारीख को आप आपका पोजीशन ले सकते हो, तो उसका लाइबिलिटी होता है कि वो डेट को फ्लैट को हैंड ओवर करना टू दी परचेसर, जो भी परचेसर है उसको हैंड ओवर करने का प्रमोटर का लाइबिलिटी होता है। सो ये हो गई अपनी प्रमोटर की लाइबिलिटीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।